ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। अवतरणिका। भगवान ने छठे अध्याय के 46वें श्लोक में योगी की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में भी जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसी भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। ऐसी मस्ती में सराबोर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। व्याख्या। मय्यासक्त मनाः, मुझ में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मुझ में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक ही मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती नहीं। ऐसा तो मुझ में मन वाला हो, जिसकी उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस श्लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बढ़ाई में तथा स्वर्गादि परलोक के भोगों में किंचन मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है, ऐसे पुरुष का नाम मय्यासक्त मना है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मय्यासक्त मना हो जाए, इसके लिए 2 उपाय बताए। पहला, साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहां बैठो, कोई काम होगा तो तुमको बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मुझे पैसे दीजिए। मालिक कहता है कि तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? वह नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसा मिलता है तब वे केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है। उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान की भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। दूसरा, भगवान सब जगह है तो यहां भी है, क्योंकि अगर यहां नहीं है तो भगवान सब जगह है ये कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में ये कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मुझ में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं होते तो भगवान सब में है ये कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं,
क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके है, ये कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहां है, अभी है, अपने में है और अपने हैं। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। मदाश्रय, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है, वो मदाश्रय है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से ये जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते, तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मुझे कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वो संसार से ही होगा। परंतु जब वह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है, तब वह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय लेता है। संसार का माने धन संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वो नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है, वो सदा रहने वाला नहीं है और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचन मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए। केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो, इसी का वाचक यहाँ मदाश्रय पद है। भगवान कहते हैं कि मन भी मुझ में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वसमर्थ का। सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु ही हैं, इसलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी सम्मति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मुझ पर कितना अपनापन है। अतः मुझे कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रय होना है। योगम युंजन, भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जप, ध्यान, कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युंजन कहने का तात्पर्य है। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा? वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है वह सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए वह लौकिक या पारलौकिक काम करता है और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए वो काम नहीं करता। असंशयम समग्रम माम,
जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, अर्थात सगुण निर्गुण, साकार निराकार, अवतार अवतारी और शिव गणेश सूर्य विष्णु आदि जितने रूप हैं उन सबको वह जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं हैं और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मुझे जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यथा पद से प्रकार बताया गया कि जिस प्रकार जान सके वह प्रकार ही कहूंगा, तथा तत्पद से बताया गया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका मैं वर्णन करता हूं। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में श्रद्धावान भजते योमाम समय युक्त तमो मत है पदों में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी और यहां 7वां अध्याय आरंभ करते हुए यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु पदों से मध्यम पुरुष माने तू का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वह मुझसे सुन। इससे पहले 6 अध्यायों में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया है। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञायाचरत कर्म समग्र प्रविलीयते पदों में कर्म के विशेषण के रूप में समग्र शब्द आया है और यहां समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया है। समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सब का सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। विशेष बात, इस श्लोक में आसक्ति केवल मुझ में ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा, ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय रुपए पैसे कुटुंब आदि का है तो कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग आदि किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मुझको नहीं जान सकता। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मुझ में ही प्रेम हो और मेरा ही आश्रय हो, मेरे से किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा न हो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए और भगवान जो नहीं करना चाहते वो नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मय्यासक्त मनाह और मदाश्रय हो जा। दूसरी बात, परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम योगम है और उस संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम युंजन है। तात्पर्य यह है कि मन बुद्धि इंद्रियां आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है उसको न मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता रहे। वास्तव में योगम युंजन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भाव पूर्वक होने लगेंगी। फिर भगवान को जानने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य है कि जिसका संसार की तरफ खिंचाव है और जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता, कारण कि उसकी आसक्ति कामना महत्ता संसार में है, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वह उनको नहीं जान सकता। मनुष्य का जब
समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान में आत्मीयता जागृत हो जाती है तब हरदम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मन वाला और भगवान के आश्रित हो जाता है। शरणागति के पर्याय आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा, ये सब शब्द शरणागति के पर्यायवाचक होते हुए भी अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। पहला आश्रय, जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी कर नहीं सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही होता है, इसी को आश्रय कहते हैं। अवलंबन, जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसको गले के सहारे लटका देते हैं तो वह हाथ गले के अवलंबित हो जाता है। ऐसे ही संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ने अर्थात भगवान को पकड़ लेने का नाम अवलंबन है। अधीनता, अधीनता दो प्रकार की होती है। पहला तो यह है कि कोई हमें जबरदस्ती से अधीन कर ले या पकड़ ले, और दूसरा हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं या उसके दास बन जाएं। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना और भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता है। प्रपत्ति, जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना प्रपत्ति माने प्रपन्नता है। सहारा, जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्से आदि का सहारा मिल जाए, ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार ले लेना सहारा है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी शब्दों में केवल शरणागति का भाव प्रकट होता है। शरणागति तब होती है जब भगवान में ही आसक्ति हो, भगवान का ही आश्रय हो, अर्थात भगवान में ही मन लगे, भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित हो जाए तो शरणागति के उपर्युक्त सब के सब भाव उसमें आ जाते हैं। मन और बुद्धि को अपने न मानकर ये भगवान के ही हैं ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक मय्यासक्त मनाह और मदाश्रय हो जाता है। सांसारिक वस्तु मात्र प्रतिक्षण प्रलय की तरफ जा रही है और किसी भी वस्तु से अपना नित्य संबंध है ही नहीं, ये सबका अनुभव है। अगर इस अनुभव को महत्व दिया जाए अर्थात मिटने वाले संबंध को अपना न माना जाए तो अपने कल्याण का उद्देश्य होने से भगवान की शरणागति स्वतः आ जाएगी, कारण कि यह स्वतः ही भगवान का है, संसार के साथ केवल माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं, और भगवान से केवल विमुक्ता हुई है, वास्तव में विमुक्ता है नहीं। इसलिए माना हुआ संबंध छोड़ने पर भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध संबंध है वो प्रकट हो जाता है। परिशिष्ट भाव, जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खिंच जाता है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य योग माने आत्मीय संबंध को स्वीकार कर लिया है, वह भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान का
समग्र रूप है। मैया सक्त मनः में प्रेम की और मदाश्रय में श्रद्धा की मुख्यता है। समग्रम माम, इसमें समग्रम विशेषण है और माम विशेष्य है। भक्त का संबंध विशेषण के साथ न होकर विशेष्य के साथ होता है। छठे अध्याय के अंत में श्रद्धावान भजते यो माम पदों में आए माम पद का क्या स्वरूप है, इसको भगवान यहाँ बताते हैं कि वह माम मेरा समग्र रूप है। यथा ज्ञास्यसि तत्श्रेणु, उस समग्र रूप का मैं वर्णन जिस प्रकार, जिस ढंग, जैसी युक्ति, जैसी शैली से करूंगा, जिससे तुम मेरे स्वरूप को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा। अर्जुन ने पिछले अध्याय में अपना संशय प्रकट किया था, एतन में संशयम कृष्ण 6:39। इसलिए भगवान कहते हैं अब मैं वही बात कहूंगा जिससे कोई संशय बाकी न रहे।